नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएस स्टडी के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपक सिंह राजपूत। और कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप हेडिंग देख पा रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। साथियों, बौद्ध धर्म को एज अ स्टोरी देखेंगे, ताकि बहुत मजा आने वाला है आगे चल करके। ठीक है, बौद्ध धर्म से आप सभी रूबरू होंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे माइंड में आएंगी मैं लिखता भी जाऊंगा। ठीक है, तो साथियों चलते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो कृपया ध्यान से सुने और देखें। और हमारे चैनल डीएस स्टडी को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तभी मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों, बौद्ध धर्म एक ना श्रावक परंपरा से निकला हुआ है। एक श्रावक, जो कहते हैं ना श्रावक परंपरा, जो भारत की एक परंपरा है। पाली का अर्थ होता है ना जो सुनने वाला। ठीक है, तो यहां से निकला है बौद्ध शब्द। ठीक है साथियों, तो आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। तो साथियों, गौतम बुद्ध के बारे में बात करने से पहले इनके जो प्रारंभिक जीवन है, हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना? क्योंकि चर्चा करने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है साथियों। तो चलिए थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, लेक्चर थोड़ा छोटा है, बाकी कोई नहीं, ध्यान देंगे। जितना भी टाइम लगेगा हम लगाएंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, एक शाक्य कुलीन वंश के राजा थे, जिनका नाम सुशोधन था। उन्होंने काफी मिन्नतों के बाद एक पुत्र को पाया। ठीक है, अपनी पत्नी महामाया से। साथियों, जब उनका पुत्र हुआ, तो अधिकतर आप देखते हैं कि पुत्र जब होता है तो माँ बाप जो है पंडित को बुलाते हैं, गुरुजन को बुलाते हैं कि भैया हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। चूंकि वो राजा थे तो उनके ठाट बाट भी बड़े होते हैं, है ना? तो भाई साहब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गुरुदेव को बुलाया भविष्यवाणी करने के लिए। ठीक है, तो जब गुरुदेव साहब आए तो उन्होंने बच्चे को देखा, और बच्चे को देख करके उन्होंने जो भविष्यवाणी की, उससे सुशोधन साहब की रोंगटे खड़े हो गए। सुशोधन साहब के रोंगटे कैसे खड़े हो गए साथियों? तो उन्होंने ये कहा कि आपका बच्चा या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। ठीक है, तो उनके पिताजी ये चाहते थे कि हमारा बेटा जो है वो सन्यासी ना बने। ठीक है, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था साथियों। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जन्म देने के महज 7 दिन के बाद उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। ठीक है, वो माता जी उनकी जो होती है महामाया, वो डेथ कर जाती है। ठीक है, फिर एक सवाल आता है कि भैया फिर इनको कौन पालेगा पोसेगा, जो भी है। तो उनके लिए ना उनकी एक मौसी होती है, भगवान बुद्ध की मौसी होती है। अभी सिद्धार्थ की हम बात करेंगे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जो कि 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी वन में। ठीक है, कपिल वस्तु के निकट है ये। तो भाई साहब, एक सवाल आया कि इनका जो भरण पोषण पालन है ये कौन करेगा, क्योंकि एक माँ के बगैर चाहे पिता कितना भी प्यार दे, लेकिन एक माँ अगर ना हो तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में उनकी मौसी थी प्रजापति। ठीक है, प्रजापति नाम था उनका, गौतमी तो बाद में ऐड हुआ था। ठीक है साथी, तो प्रजापति नाम था उनका। और उन्होंने उनकी जो है सेवा की, उनका जो है भरण पोषण किया। उनके पिताजी हमेशा ये चाहते थे कि नहीं, मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा। तो भैया उनके लिए ना एक लेविश लाइफ के लिए एक लेविश महल का निर्माण कर दिया कि भाई साहब आप यहाँ रहोगे। ठीक है, मस्त मस्त दासियां, ठीक है, और तरह तरह के नौकर चाकर जो भी हैं, सारी चीजों को जो है इन्होंने इंतजाम करवा दिया कि भाई साहब, मतलब भोग विलासिता में इन्होंने जो है इनको ढाल दिया कि भाई साहब आप यहाँ रहोगे और यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चला। फिर इन्होंने क्या किया भाई साहब, इन्होंने अपने सारथी को जो है, अपने सारथी को मना लिया कि भाई साहब ऐसा है कि आप जो है चलें, हमें थोड़ा सा बाहर घुमा दे। ठीक है साथियों, तो वो बाहर घूमने गए, है ना? अब वो मतलब उनके जो साथी थे उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, हम बाहर आपको नहीं घुमाएंगे। ठीक है, हाँ ये देखिए। ठीक है, तो भाई साहब हम आपको नहीं घुमाएंगे, आपको आपके पिताजी ऐसे डांटेंगे, ये भी जो भी उन्होंने कहा होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भाई साहब इन्होंने उनको मना लिया कि भैया ऐसा है, चलिए आप थोड़ा सा हमको जो है घुमा दीजिए। बोला ठीक है भाई चलते हैं। तो ये जो है ना साथियों,
ये घूमने के लिए निकल पड़े रथ पे अपने सारथी के साथ। ठीक है, अब जब ये निकल पड़े तो इन्होंने चार दृश्य देखा। ये टाइपिंग यहाँ पे हमने वो चीज नहीं की है क्योंकि ये एक कहानी है। ठीक है, उसके बाद हम अगर एक आध सवाल जो माइंड में आता है वो अगर हम देखेंगे तब कुछ टाइप करेंगे। ठीक है, तो साथियों उन्होंने क्या किया कि चार दृश्य देखे जो उनके जीवन को पूर्ण रूप से जो है बदल दिया साथियों। ठीक है, चार दृश्य कौन से थे वो? चार दृश्य साथियों वो थे, पहला उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, बोला अच्छा कोई बात नहीं, बीमार तो लोग होते रहते हैं। ठीक है, उनको समझा दिया गया। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, तो भाई साहब एक कहते हैं कि नहीं, जीवन में एक पहलू ऐसा आता है जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो उस पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक मृत व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये मरे तो मरे कैसे? तो उन्होंने बोला कि भैया इनके साथ प्रॉब्लम हो गया था, इनको कुछ बीमारी हो गई थी और ये मर गए। ठीक है, तो उनको एक चीज पता चला कि नहीं, संसार में एक ना एक दिन जो है मरना ही है। ठीक है, क्योंकि मृत्यु एक कठोर सत्य है जिसे हर एक इंसान को स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है साथियों, फिर चौथे व्यक्ति को उन्होंने दिखाया कि सन्यासी जो है अपने मस्त मौला अंदाज में जो है चला आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये एक बैरागी है जो मस्त मौला अंदाज में जो है वो चला आ रहा है। ठीक है, तो उससे जो है ना सिद्धार्थ काफी प्रभावित हुए, और प्रभावित हुए उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, हमको अब घर से जो है निकलना है। ठीक है, अब हम जो है नहीं मानेंगे, अब हमें भैया घर से निकलना ही है। ठीक है, अब भाई साहब वो घर से निकले। अभी इस पर ध्यान मत देना, आप यहाँ टेक्स्ट को देखते रहो और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहो, ये मैं आपको समझा दूंगा। ये एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको पीछे से लेकर के यहाँ तक ले आऊंगा। ठीक है साथियों, तो भाई साहब इन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें घर से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने, ऐसा लोग कहते हैं कि इन्होंने अपनी शायद पत्नी को बताया था यशोधरा को, शायद। ठीक है, इनकी एक पुत्री भी थी अरुणोज्या, और इनके एक बेटे भी थे राहुल। ठीक है, तो शायद इन्होंने बताया था, ऐसा लोग कहते हैं, और ऐसा किताबों में, काफी किताबों में लिखा है, काफी किताबों में नहीं भी लिखा है। ठीक है साथियों, तो ये 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है, कब? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है भैया घर को त्याग दिया। ठीक है, 29 वर्ष के आयु में, जिसे बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाने लगा? महाभनिष्क्रमण। क्या कहा जाने लगा साथियों? महाभनिष्क्रमण कहा जाने लगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, घर को त्याग दिया। और ये कहते हैं कि 29, और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। ठीक है साथियों, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और इन्होंने सारनाथ में, कहाँ पे? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया था, है ना, सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रजापति का नाम जो है ना वो गौतमी क्यों पड़ा था? क्योंकि वो गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या थी। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम जो है ना गौतमी पड़ गया। इसलिए लोग आजकल लोग कहते हैं कि इनका नाम जो है प्रजापति गौतमी है, प्रजापति गौतमी है साथी। ठीक है, तो भाई साहब इन्होंने 5 शिष्यों को अपने जो है उपदेश दिया। इन्होंने कई बात इन्होंने कही, है ना, और लगभग इन्होंने भी वही बात कही थी कि झूठ ना बोलना, है ना, अहिंसा, व्रत रहना। तो इन्होंने भी वही बात कही थी। आगे देखते हैं। अब देखो साथियों, इनकी जो मृत्यु है, मतलब इन्होंने जो समाधि ले ली थी लगभग 80 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में इन्होंने जो है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, तो वहां पे इन्होंने जो है अपने शरीर को छोड़ा था। लेकिन साथियों आपको एक चीज मैंने यहाँ पे मैं बताना भूल गया था। हाँ हाँ, ठीक है, इनके जन्म के पास ही है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया था, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, ये वट वृक्ष के नीचे, यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। कहाँ पे हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति? तो ये बौद्ध गया में हुई थी, जो वर्तमान में कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, तो बिहार में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब साथियों इनकी मृत्यु के 5 शताब्दी पश्चात, ठीक है, कितने? 5 शताब्दी पश्चात, ठीक है, यानी कि 500 साल लगभग मान लो। ठीक है, तो 5 शताब्दी के पश्चात क्या हुआ था? बौद्ध धर्म साथियों, बौद्ध धर्म क्या हुआ था? पूरे भारत उपमहाद्वीप में जो है फैल गया। ठीक है, पूरे भारत उपमहाद्वीप में जो है ये फैल गया।
ठीक है। और अगले 2000 वर्षों में जो मध्य है, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी ये जो है धर्म तेजी से फला बढ़ा। ठीक है, तो ये चीज है साथी। आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी आप समझ लेना। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि देखो, बुद्ध, ठीक है, तो जो बौद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, जैसे आपने एक पुस्तक पढ़ा होगा, एक किताब पढ़ी होगी आपने, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया पढ़ी होगी आपने। तो उसी का यदि हम हिंदी अनुवाद करें तो प्रकाशवान। ठीक है, तो इसका अर्थ हम जान लेंगे, इसका अर्थ क्या है साथियों, प्रकाशवान। ठीक है, फिर धीरे धीरे भाई साहब एक अमेरिका का रिपोर्ट आया था, मतलब उससे पहले, अमेरिका की रिपोर्ट आने से पहले लोग ऐसा कहते थे कि लगभग 2 अरब लोग जो है ना बौद्ध धर्म को जो है फॉलो करते हैं, यानी कि 29% लोग जो है बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन भाई साहब अमेरिका का एक रिपोर्ट आया, उसमें जो है इन्होंने बताया था कि 54 करोड़ लोग जो है ना फॉलो करते हैं। प्रबुद्ध जो सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल, आपने शायद नाम सुना होगा, डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है। दुनिया के 200 देशों में, 200 या 200 अधिक जितने भी देश हैं, इसमें बौद्ध धर्म है। ठीक है, अस्तित्व में है। और इनको कैसे दिखाया जाता है, इनके मृत्यु को, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को कैसे दिखाया जाता है साथियों, तो इनके मृत्यु को दिखाया जाता है एक स्तूप के द्वारा। ठीक है, सांचे का स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है साथियों। तो इनके मृत्यु को कैसे दिखाया जाता है, एक स्तूप के जरिए दिखाया जाता है। और जैसे हिंदू धर्म में होता है ना मंदिर, मुस्लिम में होता है मस्जिद, इस्लाम धर्म में, ठीक है, तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में क्या होता है साथियों, विहार, नॉट बिहार। ठीक है, विहार। ठीक है, विहार। तो विहार यहाँ पे इनका जो है इंपॉर्टेंट जो होता है, इनके पूजा स्थान होता है। ठीक है, अब भाई साहब क्या हुआ, ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि ये 54 करोड़ इनको मानते हैं बौद्ध धर्म को, जो दुनिया के आबादी का जो है 7% हिस्सा है। अब यहाँ पे देखिए चीन, जापान और, ठीक है, हाँ, एक प्योर रिसर्च हुआ था। इन्होंने कहा कि चीन हो गया, जापान हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे जो है ना थोड़े धर्म को, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थोड़े कम है। जबकि ऐसा नहीं है साथियों, आप जानते हैं कि चीन, जापान और वियतनाम, ये सब जो है ना, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, ये सब जो देश है ना, ये जो है ना, ये एक एक बहुत ही बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, एक शीर्ष देश हैं इनके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ आप ये चीज देख रहे हैं, आगे देखते हैं। ये हमने चीज देख लिया था। ठीक है, अब ये देखिए, थाईलैंड में कॉमा, ठीक है, ये कॉमा दिया हुआ है, इसको कट करिएगा। ठीक है, तो ये थाईलैंड में, चीन में, जापान में, ठीक है, और ये अपना कंबोडिया में, लाओस में, तो ये सब में काफी लोग अनुयायी इसके जो हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, ठीक है, सिंगापुर भी है इसमें, दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया है, तो इसमें काफी लोग जो है इसके अनुयायी हैं। ठीक है, भारत में भी है, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है। भारत है, नेपाल है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, तो ये सारे देशों में जो है ये चीज जो है उपलब्ध है, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं साथियों। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा, ठीक है, अब देखिए ऐसा हुआ था ना साथियों कि बौद्ध धर्म, मतलब इनके मृत्यु के पश्चात जो है ना, बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक ना, कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। ठीक है, और जब भाई साहब 2 भागों में विभाजित हो गया, तो ये क्या बना, महायान और हीनयान। ठीक है, जब इनका, इनके बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के समय, कि बौद्ध धर्म के समय इनके जो प्रमुख राजा थे, मतलब इनके जो इनको जो मानने वाले लोग थे,
वो कौन कौन थे, मतलब एक प्रमुख राजा की यदि हम बात करें तो बिंबिसार का नाम जो साथियों है ना, बहुत ही बहुत ही अलग तरीके से लिया जाता है। किसका? बिंबिसार। बिंबी, ठीक है। तो बिंबिसार का क्या है, बिंबिसार का नाम जो है बहुत ही अलग तरीके से लिया जाता है। और ये बिंबिसार और बिंदुसार, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है, बिंदुसार, ये दोनों अलग अलग है साथियों। बिंदुसार और बिंबिसार ये दोनों अलग अलग है। बिंबिसार क्या है और बिंदुसार क्या है साथियों? देखो, बिंदुसार अगर आप मौर्य काल पढ़ोगे ना, मौर्य काल, तो वहां पे बिंदुसार का जिक्र होता है, ठीक है। लेकिन बिंबिसार अलग है। बिंबिसार क्या है? ये मौर्य काल से लगभग लगभग 200-250 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। तब ये थे, ठीक है, बिंबिसार, यानी कि जिसको अजात शत्रु ने जो है, इनके बेटे ने जो है बहुत ही बेरहमी से मार दिया था इनको। तो ये चीज अलग है, ठीक है। तो दोनों में आप कंफ्यूजन मत होना। तो ये थे। बाकी आपने एक प्रसेनजीत का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही कर्मठ शासक हुए थे। उदयन का नाम सुना होगा। तो ये सारे जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत ही मानने वाले लोग थे, इनको बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे। अच्छा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया कि भाई साहब, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था ना पाली भाषा में, जब इन्होंने पाली भाषा में पहला उपदेश दिया था, तो उनको क्या कहा गया था साथियों? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया था? धर्म चक्र, एक मिनट, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन, क्या? प्रवर्तन, ठीक है, ठीक है। इनको क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। मतलब इन्होंने जो है पहला उपदेश अपना दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद जब इनकी इनकी मृत्यु हुई, तो उनको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये चीज है इनको। अब भाई साहब, ये लोग मतलब जो बौद्ध धर्म के लोग हैं ना, वो लोग दो भागों में विभाजित हो गए, ठीक है। पहले पहले मैं बात करूंगा कि इनके जो लोग थे, ठीक है, मतलब यहाँ के जो लोग थे ना, वो दो भागों में विभाजित हुए। किसमें? तो आप लोग के जहन में आएगा उत्तर कि भाई हीनयान और महायान। तो ऐसा नहीं है साथी, इनके लोग पहला, इनके जो लोग थे वो विभाजित हुए थे दो भागों में, जो कि है, एक बन गए भिक्षुक, ठीक है, भिक्षुक, भिक्षुक, ठीक है, ठीक है, एक बन गए इनके भिक्षुक, और दूसरा क्या बन गया इनका? जो है उपासक, ठीक है साथियों। तो ये क्या बन गया? उपासक, ठीक है। तो एक भिक्षुक बन गया और एक क्या बन गया साथियों? उपासक। लेकिन यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि बौद्ध धर्म के लोग जो है ये कितने भागों में बटे हुए थे, तो बौद्ध धर्म के लोग जो है, मतलब बौद्ध धर्म जो है ना, ये बाद में दो भागों में विभाजित हो गया। एक हीनयान, एक महायान, ठीक है। जिनको संगीति भी कहा जाता था पहले, वो अब अलग हो गया। स्थिरवादी, स्थिरवादी जो है ये अलग हो गया, ठीक है। स्थिरवादी को क्या कहा जाता था? हीनयान कहा जाता था। ये महायान वाले, ये जो है ना, ये महासंगीति थे, और हीनयान वाले स्थिरवादी थे। इनके जो अध्यक्षता कर रहे थे ना महायान के, इनकी अध्यक्षता कर रहे थे, इनकी अध्यक्षता मगध वाले कर रहे थे, ठीक है। और इनका जो अध्यक्षता है, मतलब हीनयान की जो अध्यक्षता है, ये कर रहे थे भाई साहब, कश्मीर के राजा थे वो, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क कर रहे थे। क्योंकि इनका जो कहना था ना भाई साहब, ये बौद्ध धर्म, बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन ये लोग महायान, ये लोग क्या करते थे कि नहीं भाई, हम लोग अब नए विचार के लोग हैं, नए तरीके से पूजा होगी, नए तरीके से आस्था होगी। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो है ना, मूर्ति पूजा, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात, हड़प्पा सभ्यता के बाद यदि
मूर्ति पूजा का जो है प्रॉपर जो है स्रोत मिला है, तो वो कहाँ से मिला है साथियों? वो मिला है हमें बुद्ध से, गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म से, ठीक है। और महायान के जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे मैत्रीनाथ, ठीक है, मैत्रीनाथ। तो नहीं, हाँ मैत्रीनाथ। तो ये इस तरीके से जो है आगे ये बढ़ा, ठीक है। अब इनके भी दो भाग, दो उप संप्रदाय हुए, ठीक है, जिसे योगाचार भी कहा जाने लगा, माध्यमिक भी कहा जाने लगा। योगाचार्य, योगाचार्य की जो जो अध्यक्ष थे और माध्यमिक चार का, इनका मैं भूल रहा हूं, तो इनको आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आगे हम लोग जो है इनको जाने, इनको समझें, ठीक है। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म से आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। चूंकि बौद्ध धर्म बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हमने जितना भी आपको समझाने की कोशिश किया है, मतलब मैंने आपको जितना भी समझाया है, वो चीज आप एक बार ध्यान से वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, मैं दोस्तों आपको स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। ताकि आपके माइंड में जो है ना चीजों को ऑब्जर्व करने की क्षमता डेवलप हो, आपके माइंड जो है चीजों को जल्दी रीड कर सके, ठीक है, और आपको आगे बता सके। क्योंकि साथियों आप देखते हैं कि जब हम लोग बच्चे थे तो दादा दादी कई कहानियां सुनाते थे, है ना, जिससे हम लोग समझते थे, सीखते थे। तो उसी प्रकार से हमने सोचा कि बौद्ध धर्म को ना एज अ स्टोरी, या जैन धर्म हमने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर नहीं लिंक मिलती है तो यू कैन विजिट ऑन डीएस स्टडी, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट।